हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास का महत्व, जिसमें अपन ने ये पढ़ा अभी तक क्रियात्मक विकास का क्या महत्व होता है और उस महत्व में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे विकास में प्रभाव डालती हैं। तो पहले मैंने आपको उत्तम स्वास्थ्य के बारे में तो पढ़ा दिया था, गुड हेल्थ, कि वो किस प्रकार से एक अच्छे बच्चे के विकास के लिए, क्रियात्मक विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अब दूसरे नंबर पे मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है अवांछित सबसे पहले तो है विभिन्न कौशलों को सीखना, टू लर्न डिफरेंट स्किल्स के अंदर ये होता है कि अलग अलग तरह की स्किल्स जो होती हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल जो होते हैं, उन्हें वो किस प्रकार से सीखता है। तो क्रियात्मक विकास ये भी एक प्रभाव डालता है बालक के सीखने के विकास पर, या मोटर डेवलपमेंट पे, या गामक विकास पे। तो उत्तम स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा ही दिया था कि अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छा कौशल प्राप्त करेगा, अच्छे कौशल सीखेगा। और अगर बालक का विकास पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है तो वो उसके क्रियात्मक विकास के जो स्किल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो सेकंड नंबर का जो अपन पढ़ रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य के बाद, वो है विभिन्न कौशलों का सीखना, टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। इसमें क्या आता है कि क्रियात्मक विकास बालक को विभिन्न कौशलों को सीखने में मददगार सिद्ध होता है, जिससे उसमें आत्मबल, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में सेल्फ डिपेंडेंसी आती है, और साथ के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है वो नहीं होती है। तो आत्मबल का विकसित होता है, फलतः वह नवीन परिस्थितियों एवं वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है। नवीन परिस्थितियाँ भी बताई थी कि पहले वो घर में होता है, घर से फिर वो बाहर निकलता है, फिर स्कूल जाता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से उस वातावरण में वो समायोजन करना सीखता है, और सबसे पहले बालक स्थूल क्रियाओं को करना सीखता है, फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को, जो कि मैंने क्रियात्मक विकास के जो 2 प्रकार बताए थे उसके अंतर्गत बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थूल क्रियात्मक विकास होता है जिसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है माइनर मोटर स्किल्स। माइनर मोटर स्किल्स के अंदर भी तो ये जो दोनों होते हैं उसमें जो दोनों हैं वो कौशल वो आसानी से सीख लेता है। तो सबसे पहले तो स्थूल सीखता है और उसके बाद में वो जो होता है स्थूल क्रियाओं के बाद में फिर वो सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ आता है, और उन क्रियाओं में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है जो कि इस पे प्रभाव डालता है या इसका महत्व होता है, वो होता है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। कैथारसिस का मतलब होता है कि जो भी कुछ अपने अंदर है उसको किसी न किसी तरह से बाहर निकाल दो। इसे हिंदी में रेचन भी बोलते हैं। तो इमोशनल कैथारसिस मतलब जितने भी अपने संवेग हैं, चाहे वो क्रोध का संवेग हो, संवेग 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तरह के संवेग होते हैं जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो उन संवेगों का कैथारसिस कर देना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो भी कैथारसिस करो, और पॉजिटिव है तो उनका भी कैथारसिस करो, क्योंकि क्रियात्मक विकास संवेगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही अवांछित संवेगों को भी बाहर निकालता है। अवांछित संवेग जिनकी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि शर्म करना, भय, या किसी चीज़ से डरना, या शाय, ये शर्म करना, मतलब इनको बाहर निकालना पड़ता है। जब बालक क्रियात्मकशील होता है तो अपना समय जो होता है वो खेल कूद में और विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्यों में लगाने की उसकी भावना बढ़ जाती है, और उसका विकास सुचारू रूप से चलने लगता है। जैसे कि अब आप देखिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो जैसे कूदने लगता है एवं अन्य क्रियात्मक गतिविधियों में लगाता है अपना दिमाग। अगर इमोशनली वो दुखी होगा, भय से ग्रसित होगा, शर्म करेगा, तो वो आगे नहीं लगा पाएगा। तो ये जो क्रियात्मक विकास होता है ये अत्यंत आवश्यक होता है।
अब उसमें क्या होता है कि इससे उसकी काफ़ी शक्ति व्यय होती है, अतः बालक मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है। उसमें कुछ अच्छा दिखाने की भावना जागृत होती है। वो कब जागृत होगी कि जब वह अपने जितने भी अवांछित संवेग होते हैं, संवेग मतलब जितनी भी अंदर जो संवेग या इमोशंस होते हैं, इमोशंस से मतलब आप लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत इमोशनल है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर इमोशनल का अलग मतलब निकाला जाता है। और अगर पॉजिटिव इमोशंस रखेगा और नेगेटिव को वो बाहर निकाल देगा और अपने अंदर से निकाल देगा। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि पूर्ण रूप से तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इससे उसकी काफ़ी शक्ति व्यय होती है, साथ ही उसके भीतर छुपे हुए नकारात्मक एवं विध्वंस करने वाले जो संवेग भी बाहर निकल जाते हैं। अतः बालक मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है, उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना जागृत हो जाती है। ये तभी हो पाता है जबकि उसका गलत जो संवेग उसके अंदर है, अवांछित संवेग बाहर निकल जाते हैं। वे बालक जो अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी जो कि एक होता है कि आउटर होता है, एक तो अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है, एक होता है एम्बीवर्ट, कहते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। तो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट जो अपने अपने अंदर ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते। तो वे बालक जो अंतर्मुखी होते हैं अथवा माता पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं अथवा एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं, एकाकी मतलब उन्हें अलग रहना, अकेले रहना ये ज़्यादा पसंद होता है, वे भी क्रियात्मक कौशलों के माध्यम से अपने अवांछित संवेगों को बाहर निकाल देते हैं तथा चिंता मुक्त हो जाते हैं। नेचुरली ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब अवांछित रूप से आपके अंदर के जो संवेग हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे तो अपन चिंता मुक्त तो हो ही जाएंगे। अगर अपन को किसी से डर लगता है या किसी चीज़ से, कईयों को पानी से डर लगता है, किसी को इंसान से भी डर लगता है, ये बहुत अजीब बात है। तो ये लगता है जैसे कि इस बच्चे के साथ खेलेंगे पता नहीं खिलाएगा या नहीं, तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। आप कोशिश करिए उस व्यक्ति का सामना करने की या पानी में जाकर और स्विमिंग करने की किसी अच्छे मतलब इंस्ट्रक्टर की देखभाल में, तो आपको धीरे धीरे लगेगा अरे मैं तो फालतू ही डरता था। फिर वो संवेग जो है वो आपका भय का बाहर निकल जाएगा और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो नेचुरली आप बहुत अच्छे से अपना क्रियात्मक विकास कर पाएंगे। तो इस प्रकार बालक चित्र बनाकर, पेंटिंग करके, लेख कविता लिखकर, खेल कूद में भाग लेकर अपने कष्टदायक संवेगों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि उन्होंने जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अब उनको अपन एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बना सकते, ये उनकी अपनी प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को अपने तरीके से काम में लेते हैं। मतलब वो भय मुक्त तो हो जाते हैं, अवांछित संवेग भी वो निकाल देते हैं, लेकिन उनको एकाकी रहना पसंद है। तो इस प्रकार के लोग इस तरह के स्किल्स या कौशल में होते हैं, जैसे पेंटिंग, लेख कविता, इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें कि वो अकेले ही भागीदारी अपनी निभाते हैं। E.B. हरलॉक के अनुसार ड्रॉ स्टैंड-अप्स एक्सरसाइज चिल्ड्रन गेट रीड ऑफ पेंट अप एनर्जी एंड फ्री देयर बॉडीज फ्रॉम टेंशंस ऑफ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। दे आर एबल टू रिलैक्स बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो ये हर तरफ से फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों रूप से वो सक्षम हो सकते हैं। अब इसके बाद के अंदर आता है अपना सामाजिक विकास, सामाजिकता का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब अपन पहले तो अकेले होते हैं, परिवार में ही होते हैं, धीरे धीरे समाज के अंदर जाना भी शुरू करते हैं। तो सामाजिकता का विकास किस प्रकार से होता है, तो ये भी मोटर डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपनी एक भूमिका अदा करता है। क्रियात्मक विकास सामाजिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे क्रियात्मक विकास में ही बालकों के मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण आता है। फलतः वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन ठीक प्रकार से करता है, चाहे वह खेलकूद की विधियाँ हों, पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, फोटोग्राफी हो अथवा अन्य कुछ भी हो सकता है। कोई भी अलग स्किल या कौशल हो सकता है। ये तो मैंने उदाहरण स्वरूप आपके सामने पेश किए हैं। यदि बालक खेलकूद में दौड़ने भागने में होशियार होते हैं तो वो खेल में अव्वल रहते हैं।
इस कारण वे दूसरे साथियों का मन जीत लेते हैं। नेचुरली खेल में अव्वल रहेंगे, उनकी टीम जीतेगी तो वो और लोगों के मन में भी अपनी जगह बना लेते हैं। खेल के साथी अपनी टीम में उसे रखना पसंद करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसके सभी साथी होंगे, और जो नहीं करेगा और लोग ज़बरदस्ती करवाना चाहेंगे तो उसको तो क्या क्या सहन करना पड़ता है वो आप जानते ही हैं। अगर उसकी रुचि नहीं है तो भी करवाना चाहेंगे, तब तो फिर बिल्कुल ही उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रुचि है और वो अच्छा कर रहा है तो नेचुरली टीम में रखना पसंद करते हैं और उसे अपने साथ खेलना चाहते हैं। अतः बालक में सामाजिकता का विकास होता है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो वे खेल कूद में पीछे रह जाते हैं। उसके साथी उसे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ, यदि बालक क्रिकेट खेलते समय गेंद तीव्रता से नहीं फेंक सकता अथवा बैटिंग ठीक प्रकार से नहीं कर सकता तो खेल के साथी उसका तिरस्कार करेंगे। मतलब खेल में जो उसके साथ हैं लोग वो तिरस्कार करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये राय दूंगी कि माता पिता को अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वो इस तरह के बच्चों को मोटिवेट करें, प्रवोक करें, उनको कहें कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा खेला है, आगे तुम और अच्छा खेल सकता हो, कोई बात नहीं, इस बार बात बिगड़ गई, खेल बिगड़ गया तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी ज़िंदगी भर नहीं खेल सकते। लेकिन कई लोग होते हैं नेगेटिव जो कि तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, और तिरस्कार करने वाले लोगों में ही अवांछित भावनाएं या इमोशंस अंदर बैठी हुई होती हैं, तभी उनको वो चिंता मुक्त नहीं हो पाते हैं और लोगों को तिरस्कार करने में उनका मज़ा आता है। तो बालकों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए कि वो किसी को प्रभावित कर सके, मोटिवेट कर सके और आगे बढ़ाने में उसका सहयोग कर सके। अनेक बालक मिलकर उस बालक का मजाक उड़ाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। अतः बालक को अपने से कम उम्र के साथ के बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, परंतु उम्र में बड़े होने के कारण उसे वहाँ भी तिरस्कृत एवं उपेक्षित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालक दूसरे बालकों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, अतः वह सामाजिक मूल्यों, दर्शनों एवं कौशलों को सीखने में से वंचित रह जाता है। परिणाम क्या निकलता है कि बालक में सामाजिकता का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। मतलब वो डरने लग जाता है कि अरे मैं अगर समाज के बीच में, बच्चों के बीच में या कहीं जाऊंगा तो ये पता नहीं मुझे कब मेरी इंसल्ट कर दें या कुछ भी कर दें, जो कि बहुत गलत होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अब अपन आते हैं आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति की तरफ। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एंटरटेनमेंट। क्रियात्मक विकास से बालकों में खेल के प्रति रुचि जागृत होती है। वह विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। खेलने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है तथा विभिन्न क्रियात्मक कौशलों के प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति से माता पिता एवं शिक्षकों में प्रशंसा एवं प्रोत्साहन मिलता है। बालक अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। ये तो अच्छी बात है, जो कि मैंने पहले भी बताई है कि उसे प्रवोक करना चाहिए, प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ाने के लिए ताली बजानी चाहिए, ना कि उसका तिरस्कार करना चाहिए। तो सुनकर खुश होता है तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। वह अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। खेल एवं विद्यालय के साथी उसे चाहने लगते हैं। अतः बालक को आत्मसंतुष्टि, विश्वास एवं आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु जिन बालकों का क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है वह खेल गतिविधियों में भाग नहीं हो ले पाते हैं। फलतः उसका जीवन नीरस, कुंठा एवं हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। हीन भावना से ग्रस्त होने से क्या होता है कि बालक की आगे जाकर जो वृद्धि होती है वो काफ़ी कुछ रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बालक नकारात्मक एवं विध्वंसक गतिविधियों द्वारा अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। जैसे चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिद्दी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई चीज़ फेंक देता है उठाकर, सब पे अपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू करता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। इसलिए आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति के लिए माता पिता, परिवार के सदस्य, समाज के और सदस्य, जहाँ पे बच्चा स्कूल में जाता है वहाँ पर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसकी आत्मसंतुष्टि, ना कि उसका तिरस्कार करना चाहिए। अब अपन आते हैं आत्मनिर्भरता की भावना। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी।
ये भी हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। ये क्रियात्मक विकास से बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके सभी पेशियाँ एकीकृत एवं समन्वित होकर कार्य करती हैं, जिससे वह विभिन्न क्रियाओं को स्वतः ही करने लगता है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, स्नान करना, कंघा करना, जूते पहनना, लेस बांधना, वस्त्र बदलना आदि। जन्म के समय जो बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहता है, वही आयु बढ़ने के साथ साथ क्रियात्मक विकास के कारण ही आत्मनिर्भर हो जाता है और दूसरों का पालन पोषण करता है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स अपने चल रहे हैं वो अभी आगे भी अपने लागू रहेंगे और अभी इसको अपन आगे और पढ़ेंगे। अब जो 7th पॉइंट आएगा वो आएगा स्व प्रत्यय के विकास में सहायक, मतलब हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तब तक आप इतना पढ़िए। थैंक यू।